ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशित में सात तत्व संबंधी भूल अपन देख रहे हैं। नरमल जी ने तो नाम दिया है। खैर उन्होंने तो हेडिंग दी नहीं है। उन्होंने तो कहा मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है। तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में हर एक तत्व के संबंध में जो विपरीतता इसके चलती है उसकी बात कर रहे हैं। जीव और अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान अपन देख रहे हैं। इस जीव के अनादिकाल से शरीर का संबंध है, कर्मों का संबंध है। और कर्मों के उदय से शरीर में तरह तरह की दशाएं भी होती हैं। उनमें से कुछ दशाएं तो ऐसी होती हैं जो जीव के भावों के निमित्त से होती हैं। और कुछ दशाएं ऐसी हैं जो जीव के भावों में निमित्त बनती। अब वो जो भी दशाएं होती हैं शरीर की और जीव की, उन सब दशाओं को एक में करके ये समझने लगता है कि ये सब मैं हूं, अथवा ये सब मेरा है, या ये क्रियाएं मेरी हैं। और शरीर की कोई भी क्रिया हो तो उसमें समझता है मैंने किया, क्योंकि शरीर ही मैं, मेरा ही शरीर। तो शरीर का जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी शरीर की क्रिया हो रही है, वो सब किसने की? कि मैंने की। इसको भ्रम ऐसा फैला रहता है कि शरीर से भिन्नता का बिल्कुल भी विचार नहीं कर पाता। आगे बताएंगे वो विचार क्यों नहीं कर पाता, ये भी कारण देंगे। भाई इतनी भूल चल कैसे रही है वो भी बात आएगी अभी आगे। अभी तो कल तक अपन ने देखी थी, अलग अलग ढंग से देखा यहाँ पर। टोडरमल जी ने हर चीज खोली है। पहले तो जीव को ही शरीर मान लिया, अथवा शरीर को ही जीव मान लिया। जीव को शरीर कोई नहीं मानता, शरीर को ही जीव मानते हैं सब। शरीर को ही जीव मानता रहा, या फिर उनमें मेरे पने की बुद्धि, ममत्व बुद्धि करने लगा। शरीर से संबंधित जो भी दशाएं थी उनमें परस्पर में निमित्त निमित्त क्रियाएं होती थी, उन सब क्रियाओं को एक में एक कर अपना मानने लगा। उसमें मन की, वचन की, काय की, तीनों की प्रवृत्ति जो भी होती थी उसको अपनी मानने लगा। फिर जीव के कषाय भावों का निमित्त पाकर के शरीर की दशाएं होती हैं, उनमें भी अपनत्व करता है कि ये मेरे, मैंने किया, अथवा मेरी दशा। या शरीर की जो भी दशाएं होती है, कल अपन ने इस पर बात की थी। शरीर की दशाओं में तीन तरह की बात की। तरह तरह से परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना होता है, या उनकी अवस्था पलटनी होती है, या शरीर के स्कंद के खंड खंड हो जाते हैं। तो इन सब दशाओं में भी स्वयं का ही सब कुछ माना, है ना। शरीर के परमाणु मिले, यानी कि ज्यादा हो गए, है ना, अधिक हो गए, तो खुद को मोटा मानने लग गए, स्थूल मानने लग गए। शरीर के परमाणु बिछुड़े, थोड़ा आकार घट गया शरीर का, तो खुद का ही आकार घटा हुआ मानने लगे। हाँ, मैं ही दुबला हो गया ऐसा समझने लगे। शरीर की अवस्था पलटी, बाल्य अवस्था हो, युवा अवस्था हो तो खुद को बालक या युवा मानने लगा। वृद्धावस्था शरीर की हुई तो खुद को वृद्ध समझने लगे, बूढ़ा समझने लगे। इसमें कल अपन ने बात की थी ना कि एक मिथ्या मान्यता तो ये शरीर के आधार से है कि मैं बूढ़ा हूं, है ना। अब इसके ऊपर नई मिथ्या मान्यता क्या कि मैं बूढ़ा नहीं हूं। क्या मतलब? उसको क्या आत्मज्ञान हो गया कि जो खुद को बूढ़ा नहीं कह रहा है? आत्मज्ञान पूर्वक अगर शरीर की दशा से खुद को नहीं तोले तब तो श्रेष्ठ बात है। लेकिन यहाँ तो झूठी मान्यता। कैसी झूठी? कि नहीं नहीं, हम तो अभी जवान हैं, हम बूढ़े नहीं हैं। हाँ? समझ में ही बात। बहुत से लोग ऐसे कोटेशन टाइप की बातें भी बोलते हैं।
क्या, कि मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं 70 साल का बूढ़ा नहीं हूं, मैं तो 70 साल का जवान। वो खुद का थोड़ा सा एक दिखाने के लिए है इस तरह की बातें बोलते हैं। अरे भाई, तू चाहे 70 साल का बूढ़ा बोल, चाहे 70 साल का जवान बोल, मान तो तू शरीर से ही रहा है खुद को। वहां कोई आत्म स्वरूप की समझ पूर्वक तो नहीं कह रहा है कि मैं 70 साल का बूढ़ा नहीं। वहां उसका आशय दूसरा है, वहां तो वो खुद को जवान ही मानना चाहता है शरीर में। क्या कहते हैं उसको, एक जिंदा दिली वाला जो भाव रहता है, उत्साह का भाव, वो उत्साह प्रदर्शित कर रहा है असल में वो, कि हम बहुत उत्साह वाले हैं। शरीर ही मानता है वो खुद को शरीर ही मानता क्योंकि मैं मजबूत हूँ, है। हाँ, मैं अभी जवानों जैसा काम 70 साल का मैं जवानों जैसा हूँ। जवान ऐसा जवानों जैसा काम करता हूँ। कहने का अर्थ ये है, खुद को पूरा का पूरा इसने शरीर के आधार पर ही तोला, शरीर से ही तोला खुद को। बाबूजी ने वो पंक्तियां लिखी ना, तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, हैं? मिट्टी का आकर्षण छोटा अपराध नहीं। जो मिट्टी ही है। हाँ, मिट्टी का आकर्षण सब मिट्टी ही है। और फिर उसके अलावा वो भी है, हाँ, मिट्टी से अणु भर भी यदि स्खलन चित्त में अणु पर होता, है ना, फिर वो आगे और चलता है। इस अनिति को। हाँ, सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को, तत्क्षण जटिल आणविक बंधन निर्मित होता। पीड़ाओं की संतति चलती रहती है यूं, क्योंकि निरंतर प्रज्ञा अणु में व्यस्त रही। वह अणु से आशय पुद्गल, और पुद्गल यानी शरीर। ये निरंतर हमारी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, वो सारी की सारी हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर पर ही आधारित, शरीर पर ही निर्भर करती, शरीर का ही विचार दिन रात। जैसे मुनिराज के लिए तो अपन कहते हैं दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। तो यहाँ पे कि दिन रात शरीर का चिंतन है, और शरीर का ही संभाषण, शरीर का ही जो कुछ भी है, मतलब सब शरीर के आधार। देखो, तो ऐसे शरीर में जो कुछ भी दशाएं हुई, या है ना, अवस्था पलटी, तो खुद की अवस्था पलटना मानता, और शरीर स्कंध के खंड आदि हुए, तो खुद के ही अंगहीन आदि का अंग भंग होना मानता है। ऐसा है। अब देखो, इन सब के अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, उन सबको एक मानकर, मैं स्थूल, मैं कृष, मैं बालक, मैं वृद्ध, मेरे इन अंगों का भंग हुआ, इत्यादि तरह तरह की भावना इसके होती, तरह तरह की ऐसी मान्यताएं इसके चलती रहती। कभी ये भावनाएं छूटती नहीं इसकी, ऐसी मान्यताओं से ये अलग हो नहीं पाता। देखो आगे क्या कह रहे हैं अब, ये तो हुई अब शरीर की बात। अब देखो, शरीर तक ही इसका ममत्व तो नहीं रुकता है। अब ये शरीर की जो जो मान्यताएं लोक में चलती है, शरीर की जो जो मान्यता, मतलब शरीर के आधार से जो भी अवस्थाएं लोक में देखी जाती है, जैसे कुल जाति वगैरह, उसकी बात भी यहाँ देखते हैं। बहुरी शरीर की अपेक्षा गति कुलाधिक होई, कौन है? तानिको अपने मानी, वही तिनी को है ऐसा, वही तिनी को अपने मानी, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, इत्यादि रूप माने। क्या कहा, शरीर की ये दशाएं हैं, है ना, शरीर के आधार से ही कहलाते हैं ना, कुल गोत्र वगैरह सब किसके आधार से, सब शरीर के आधार से। भाई, ऊंचे कुल में पैदा हुआ माने ऊंचे कुल का वो शरीर मिला, तो खुद को ऊंचे कुल का समझने लग गया। पहले तो देखो गति, सबसे पहले तो शरीर से संबंध गति का, तो खुद को वैसा ही मानने लग गया। अपन सब कौन है, हम सब मनुष्य, इंसान है। क्या बोलते हो, अरे थोड़ी इंसानियत रखो, मनुष्य हो तुम। हैं? अच्छा, अपन थोड़ा सा इसको अपने गौरव दिलाने के लिए ऐसा भी कहते हैं, अरे तुम मनुष्य हो, थोड़ी बुद्धि रखो। क्या, ऐसे इधर उधर विवेकहीन कार्य मत करो, विवेकपूर्ण कार्य करो, तुम मनुष्य हो, ऐसा कहते हैं ना। तो देखो, वो एक सामान्य उपदेश की बात न्यारी है, लेकिन ये मूर्ख क्या करता है, जिस गति में भी पैदा हो, अब ये तो कहने में ऐसे ही आएगा, देखो, जो भी शरीर मिले, जैसे मान लो कीड़े का शरीर मिला, तो खुद को कीड़ा समझने लगे।
मनुष्य का शरीर मिला तो खुद को मनुष्य समझने लग जाता है। देव शरीर मिले तो खुद को देव समझने लग जाता है। नारकी का शरीर मिले तो खुद को नारकी समझने लग जाता है। ये बात समझाने की तो जरूरत नहीं है, तो प्रत्येक जीव की व्यवस्था ऐसी है। वो राजा जो मर करके नाली का अपने कीड़ा बन गया, गटर का कीड़ा या विष्ठा का कीड़ा बन गया, उसकी स्थिति सबने देखी ना। उसकी कोई अलग स्थिति नहीं है अपने से। हमारी भी वही स्थिति है जो उसकी थी। वो जब तक उस मनुष्य शरीर में था तब तक खुद को राजा माना करता था, है ना। और वहीं से निकल करके और जैसे ही कीड़ा बना, तो कितनी देर लगी उसको खुद को कीड़ा मानने में, उस शरीर रूप खुद को मानने में कितनी देर लगी। कोई समय का अंतर ही, क्यों? क्योंकि मान्यता छूटी ही नहीं थी। मान्यता छूटी ही नहीं थी। ऐसा होता है यहाँ। शरीर की अपेक्षा गति कुल अधिक होते हैं, तो सबसे पहले तो गति होती है ना। अब गति अपनी कैसी? हम तो मनुष्य, शरीर की अपेक्षा से ही तो खुद को मनुष्य कहते हैं, और किस अपेक्षा से कहते हैं? किसी को समझाने के लिए ऐसा भी कहा जाए कि काम तो तुम्हारे एक भी मनुष्य जैसे नहीं दिखते, किस अपेक्षा खुद को मनुष्य कहते हो? हैं? कि भैया, आत्मा वास्तव में मनुष्य नहीं है। चाहे मनुष्य शरीर में अभी बैठा हुआ हो, उस समय भी मनुष्य। मुनिराज वहां जंगलों में बैठकर क्या विचार किया करते हैं? मुनिराज खुद को मनुष्य मानते हैं क्या? तो क्या जानवर मानते हैं क्या खुद को? अरे भैया, न वो मनुष्य मानते हैं न जानवर मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को शरीर रूप ही नहीं देखते। खुद को शरीर रूप देखें तो ये शरीर का आकार किस गति के अनुरूप है वो देखा जाए। लेकिन वो शरीर रूप तो देखते ही नहीं खुद को। खुद को शरीर समझते ही नहीं। हाँ, ये देव मनुष्य तिर्यंच मेरी जाति के नहीं, मैं तो सिद्धों की जाति का हूं। सही बात है। वो सिद्धों की जाति का मानते हैं खुद को। ये भी कहने की बात है, क्योंकि वो तो पर्याय रूप ही नहीं देखते खुद को। सिद्ध भी तो एक दशा है ना। सिद्ध भी तो पर्याय है ना। नहीं तो आगे बढ़ के उसमें भी समस्या आएगी क्या? अध्यात्म की जब अपन बात करें, अध्यात्म की माने वास्तविक बात करें, जब असली बात करें, तो उसमें भी एक बड़ी दिक्कत है खुद को सिद्धों जैसा कहने में भी। अरे, सिद्ध तो एक पर्याय है, और ऐसी अनंत अनंत पर्याय मुझ में से प्रकट होती। मैं उन सब पर्यायों का स्वामी हूँ, नाथ हूँ। मैं उनसे नहीं हूँ, वो मुझसे है। तो मैं खुद को संसारी या मुक्त कैसे कह दूं? कैसे कहूं संसारी या कैसे कहूं खुद को मनुष्य? कैसे कहूं खुद को तिर्यंच? अभी वो कुंद कुंद आचार्य की वारसाणु व्याख्या देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने लगभग लगभग हर भावना के बाद उसका नकार कर दिया। पहले तो वो भावना दिखाई, फिर उसका नकार कर दिया। क्या? कि जीव तो संवर, जीव के संवर होता ही नहीं, जीव के आश्रय होता ही नहीं, जीव तो अशुचि होता ही नहीं, जीव तो परम पवित्र है ना। हर चीज की मना की। अरे, धर्म तक की मना कर दी। धर्म भावना में पहले उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वहां पे वर्णन है। सबसे पहले क्या, ये मुझे देख के बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि 11 प्रतिमाओं का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो वारसाणु व्याख्या में उन्होंने नाम दिए, कुंद कुंद स्वामी। क्या? धर्म भावना के अंदर वारसाणु व्याख्या में 11 प्रतिमाओं के नाम भी दिए। उन्होंने कहा ये श्रावक का धर्म, और ये 10 धर्म, 10 लक्षण जो धर्म है वो मुनिराज के, वह उसमें से घटित कर। और आखिर में क्या कहा कि आत्मा के न श्रावक के धर्म है न मुनि के धर्म। क्या? आखिर में ये कह दिया उन्होंने। बहुत सरल रचना है वारसाणु व्याख्या, कठिन नहीं है, सरल है, पढ़ने लायक है। हाँ, योगेंदु देव पर तो पूरा प्रभाव है। हाँ, जिसमें भी दिया है, लेकिन योगेंदु देव पर तो पूरा प्रभाव है कुंद कुंदाचार्य। नहीं मरे ना बंद मोक्ष मोक्ष करेगी। हाँ, करे। जो है अजिण वरे वो बड़ी। बंद करता। मतलब परमार्थ का उपदेश वो कहीं पर भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि वो वारसाणु व्याख्या में मुख्यतया व्यवहार का ही उपदेश, मुख्यतया। लेकिन आखिर आखिर में वो परमार्थ की बात दे देते कुंद कुंदाचार्य। बढ़िया है, पढ़ने लायक है, ज्यादा बड़ा नहीं, आसानी से पढ़ने में आ जाओ, ऐसा ही है ना। देवेंद्र कुमार जी नीमच वाले बड़े विद्वान थे, है ना। उन्होंने उसका प्रस्तावना और अनुवाद संपादन वगैरह सब उन्होंने ही किया था, नीमच वाला। नीमच वालों ने।
देखो खैर, ये तो बात इससे निकली कि बोलो कौन है अपन। सबसे पहले तो कि मनुष्य नहीं है भैया, मनुष्य नहीं। चार गति पर तू अगति है। अरे प्रदेश असंख्य क्षितिज है। ऐसा है ना उसमें। ये हाँ। परिणाम परिक्रमा देते। परिणति परता हरता चल। ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी, चलता चल भाई चलता चल, बाबूजी की पंक्तियां हैं। चार गति पर तू अगति। हम्म, क्या? ये चार गतियां होती हैं, किसकी? बोलो किसकी? ये होती होंगी जिसकी होती होंगी, मेरी कोई गति नहीं। क्या? मैं तो अगति हूं, अगति तत्व हूं, मेरी कोई गति नहीं। गतियां तो लोगों को दिखती हैं, मेरी कोई गति नहीं। जिसे आत्म स्वरूप का भान हो, वो तो यही स्वर कहेगा, यही बात कहेगा। समझ में आई बात? वो बेमौसम है। हम्म। मौसम बदल जाते हैं। ये तो मौसम की तरह दशाएं बदलती है ना। कभी देव, कभी नारकी, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच, लेकिन किसकी? किसकी दशा है कि आत्मा तो बेमौसम। तू बेमौसम है रे, मौसम बदल जाते हैं। देखो, तो क्या कहा? शरीर की अपेक्षा गति कुल अधिक हुई। अब देखो, पहले तो मनुष्य पने की भावना तो बैठी ही रहती है बचपन से, है ना। अपन मनुष्य हैं तो मनुष्य की भावना बनी रही। देव है तो देव की भावना बनी रही। है है अपन मनुष्य है, देव है। अब देखो, कहने में तो ऐसा आता है, कहने में ऐसा क्यों आएगा, नहीं तो फिर कैसे संबोधित करेंगे कि भाई ये शरीर किसका मिला हुआ। ये शरीर जैसा भी मिला है ना, तो उस हिसाब से ये अपनी गति समझने लगता है। उसके बाद कुल, कुल इत्यादि है ना। गति कुल अधिक। कौन है हम? ये जैन है। जैन कुल में पैदा हो। जैन कुल में नहीं होता, कहीं और होता तो खुद को वैसा कहने लगता। हिंदू में पैदा होता तो हिंदू कहने लग जाता, मुसलमान में पैदा होता तो मुसलमान कहने लग जाता। अधिकांश को यही तो रहता है, तुम कौन हो? कि हम तो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं। किस हिसाब से कहता? कि शरीर यहाँ मिला ना, इसलिए। तो शरीर के आधार से ही वो गति, शरीर के आधार से ही वो कुल, वो जाति, है, गोत्र इत्यादि, ये सारे के सारे शरीर के आधार से। अब ये क्या सोचता है? शरीर की अपेक्षा गति कुलाधिक हुई, तिन्हीं को अपने मानी, उन गति कुल को भी अपना मानता। क्या गजब की बात है। अभी तक तो अपन ने ये देखा था कि शरीर में जो कुछ भी घटबढ़ हुई, उसको अपना घटना या बढ़ना मानता है। शरीर के परमाणुओं की जैसी दशा हुई, उसको अपना अपनी दशा मानता है। शरीर के परमाणुओं का बिछोह हुआ, तो खुद के ही अंगहीन आदि होना मानता है। अब इससे भी आगे बढ़ के मिथ्यात्व और फैल रहा है। क्या? जैसे टोडरमल जी राग द्वेष का विधान और विस्तार दिखाते हैं ना, वैसे ही ये मोह का विस्तार होता जाता। पहले तो सिर्फ शरीर के आधार से ही चल रहा था जो कुछ, अब लेकिन शरीर के आधार पर जो एक गति, कुल, जाति, गोत्र इत्यादि की जो कल्पनाएं हैं, कल्पना ही तो है, अलग से क्या है बताओ? गति कोई चीज है क्या? कुल गोत्र कोई चीज है क्या? है? ये तो शरीर के आधार से नाम दिए हुए हैं। तो खुद को वैसा मानने लग जाता है। ऐसी भ्रांति चला करती। मैं क्षत्रिय हूं, है ना। पहले तो क्या कहा? तिन को अपने मानी, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, है ना। तिर्यंच हो तो तिर्यंच समझता है खुद को, मनुष्य तो मनुष्य समझता है। मतलब मनुष्य शरीर मिला है तो, है ना, होता होता नहीं है मनुष्य को। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। बोलो क्या कहते हो? हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। हैं? ठीक है, वो तो एक सामान्य, इसको धर्म की भावना जागृत करने के लिए ऐसा उपदेश दिया जाता है। लेकिन गंभीरता से विचार करो, क्या हम जैन हैं? गंभीरता से विचार करना, क्या हम जैन हैं? तो आप जैन तो हो सकते हैं ना। देखो, शरीर आधारित तो बिल्कुल भी मत मान। हाँ, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मान करके और वैसा चले, है ना, उस मार्ग पर आगे चले, तब फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ हम जैन। वो भावना वाली बात आ गई, वहां शरीर के आधार से बात नहीं रही। हाँ, शरीर के आधार से बात नहीं रही, वहां भावना की बात हो गई पूरी।
देखो क्या कहा कि खुद को मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। तरह तरह की ऐसी दशाएं जो शरीर के नाम पर चलती हैं, कल्पनाएं की जाती हैं, उनको ही स्वयं समझने लगता। बहुरी, शरीर संयोग होने छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होई, तिनको अपना जन्म मरण मानी, मैं उपजा, मैं मरूंगा, ऐसा मान। शरीर के संयोग और वियोग की अपेक्षा, जब शरीर का संयोग होता है तो उसको जन्म कहते हैं। शेरवानी तनु हाँ, जैसे। वो यहीं से लिए पूरी लाइन। देखो, शरीर का संयोग होता है, शरीर का वियोग भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शरीर के संयोग को अपन जन्म कहते हैं, शरीर के वियोग को अपन मरण कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस संयोग से खुद का जन्म मानता है और उस शरीर के वियोग से खुद का मरण मानता है, ये यहां दिक्कत है। समझ में आ रही है बात? यहां समस्या है। इसी को वहां दौलत राम जी ने लिखा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। बाकी तो पीछे आ चुकी है ना, मेरे सुत तिय में सबल दीन, हालांकि वो वाली बात अब आएगी। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये बात आ चुकी। शरीर के रूप से खुद का रूप मान, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत रूपवान हूँ, या अरे मैं थोड़ा सा और सुंदर होता तो अच्छा रहता, अभी थोड़ा सा, खुद को कुरूप तो नहीं कहता, लेकिन और रूपवान होने की इसकी इच्छा चलती। अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। समझ में ही बात क्या लिखा? कि अरे रूप का लोलुप ही, रूप पे ही इसकी बुद्धि कि मैं रूपवान अथवा मैं कुरूप है। लेकिन कभी ये समझ नहीं पाया कि इसमें मेरा कुछ भी रूप नहीं है। सुबह सुबह उठ के कांच देखते हैं ना, आईना देखते हैं, हैं? आंख नाक कान सब कैसे हैं? सब ठीक कर ले, बाल बाल बना ले, हैं? नहा धो के तैयार होकर के बाहर निकले, तो वहां पे इसको कभी विचार चला है, जरा भी विचार चला कि ये जो आईने में दिखता है ये कौन है? ये जो नजर आ रहा है सामने, ये कौन है? ये मैं तो नहीं हूं, मेरा ऐसा रूप तो नहीं है। ये विचार चलना चाहिए। आया समझ में? अनादिकाल से तो यही विचार चलता रहा, ये दिख रहा है जो ही मैं हूँ, यही हूं मैं। या मेरा नाक, मेरी नाक ऐसी, मेरी आंख ऐसी, मेरा कान ऐसा, मेरे गाल ऐसे, मेरे बाल ऐसे हैं। खुद को वैसे ही समझता रहा, शरीर के आधार से खुद को वैसा ही मानता रहा। सारी की सारी इसकी भावना शरीर के ऊपर ही चलती। शरीर से आगे बढ़ के कुछ सोचा ही नहीं इसने, कभी नहीं सोचा। यही कारण रहा कि शरीर कभी छूटा ही नहीं, मिलता ही रहा बार बार, है ना? आज तक हम संसार में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहा कभी, शरीर से अलग हटके खुद को देखा ही नहीं, तो शरीर छूटेगा कहां से? देखो लौकिक में भी एक सीधा सा नियम है, आप जिसकी जितनी आवभगत करोगे वो उतना ही बार बार आए, है ना? और आप आवभगत नहीं करो, जरा सा भी क्या बोलते हैं उसको, भाव नहीं दो उसको, तो यार ये कुछ सुनता तो है नहीं, हमारी बात ही नहीं मानता, क्या करो इसके पास आकर। तो बस ये का ये नियम यहाँ पर भी लागू होता है। जितनी आवभगत शरीर की करोगे, जितना ज्यादा शरीर के प्रति आसक्ति रखोगे, जितना ज्यादा झुकाव शरीर के प्रति रहेगा, ये शरीर बार बार आएगा, बार बार मिलेगा। और जब इसको तवज्जो देना बंद कर दिया, तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा ये शरीर रहेगा ही नहीं। फिर मुक्त हो जाए, है ना? अशरीर, अशरीरी सिद्ध भगवान, ऐसे बन जाए। क्या कहा? शरीर संयोग होने छूटने की अपेक्षा जन्म मरण हुई, यहाँ कोई समस्या नहीं, होता है, जन्म भी होता है, मरण भी होता है। शरीर का छूटना वो मरण है, और शरीर का मिलना वो जन्म है। लौकिक परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मिलता भी है बिछड़ता भी है। लेकिन समस्या क्या है? उसको ये अपना जन्म मरण मान करके मैं उपजा, मैं पैदा हो गया, मैं मरूंगा, ऐसा मान।
मैं मरूंगा, ये तो आ ही जाती है। और मर जाएंगे, अब तो, अब ज्यादा समय नहीं है, अब तो शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो मरेंगे ही भाई। क्या कहते हैं भाई, अब चलेंगे, अब तो जाएंगे। थोड़ा कम भी घबराता हो तो इस तरह की बात करता है, अब जाएंगे बस, अब तो मरेंगे। भले डरे चाहे नहीं डरे, लेकिन मरण मानता है खुद। हम्म, मरना मानता है, ऐसा मानता है बहुरी। शरीर ही की अपेक्षा, अब देखो अगली अगली बात आ रही है। शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिसियों नाता माने, अन्य वस्तुओं से नाता माने। आचार्य देव वहां बताते हैं चेतन अचेतन परिग्रह। क्या? तो अन्य वस्तुएं कौन सी? कि अन्य वस्तुएं वो चेतन और अचेतन, हम्म, सभी तरह की अन्य वस्तुएं, उन सबसे अपना नाता मान। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, जिन करी शरीर निपजा, तिनको आपके माता पिता माने। जो शरीर को रमावे, ताको अपनी रमणी जाने है। जो शरीर करी निपजा, ताको अपना पुत्र माने है। जो शरीर को उपकारी, ताको मित्र माने है। जो शरीर का बुरा करे, ताको शत्रु माने। इत्यादि रूप मानी हो है, बहुत कहा कहिए। जिस तिस प्रकार करी, आप अर शरीर को एक ही माने है। क्या कहा? देखो टोडरमल जी की शैली आ रही है पकड़ में, वो कैसे एक एक चीज से दिखाते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसकी मान्यता ऐसी झूठी पड़ी। पहले अपन ने देख लिया मन, वचन, काय, इन सब की क्रियाएं देख ली, है ना। शरीर के निमित्त से होने वाली जीव की दशा भी देख ली, और जीव के निमित्त से होने वाली शरीर की दशा भी देख ली। अब शरीर के अपने आप ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं, अपने आप ही होते हैं शरीर में। परमाणुओं का मिलना बिछड़ना, उनकी दशा बदलना, अथवा बिछो हो जाना, ये भी देख लिया। इसके बाद शरीर की जो कल्पनाएं चलती है लोक में, कुल की, जाति की, गति की, है, या इंद्रिय आदि की भी लगा लेना कि मैं पंचेंद्री, मैं त्रस में स्थावर। हालांकि त्रस स्थावर वगैरह जो नाम है, ये तो स्वाध्यायी जीव को पता चलता है, हर एक को मालूम नहीं चलता। लेकिन जो भी शरीर मिला, उस शरीर के आधार से स्वयं को तो मानता ही है ना। जैसा आकार है वैसा आकार। शरीर के मिलने पर जो जन्म होता है उसे खुद का जन्म मान, शरीर के बिछो जिसको मरण कहते हैं वो खुद का मरण मानता है। अब और क्या बाकी रह गया कि अरे शरीर का जिन जिन से संबंध है, उन सबको अपना मानता। लिखा ना ये, जिनसे ये शरीर निपजा, जिनसे शरीर पैदा हुआ, किनसे हुआ? कि माता पिता से। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, आता है ना ऐसा। तो माता पिता से ये शरीर पैदा हुआ, मतलब उनसे पैदा हुआ, तो उनको क्या, ये मेरे माता पिता। समझ में ही बात? ये कौन है? कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। शरीर को जो रमण करावे वो अपनी पत्नी अथवा पति, दोनों तरफ से लगा लेना। इसी शरीर के से जिनके डीएनए मिलते हो, उनको अपने रिश्तेदार, क्या, ये मेरे भाई बहन हैं, ये हमारे पूर्वज, ये हमारे अग्रज। बोलो, बहुत से लोगों को तो ऐसा हो रहता है, बहुत अपने घर पे पूरे खानदान के वो पिछले पिछले जो हो गए ना, उनके फोटो, कि ये हमारे पर दादा, फिर ये पर दादा, फिर ये परदादा, फिर ये दादा, फिर ये पिताजी, ये मैं, और ये हमारा बच्चा, और ये हमारा पोता। बोलो, सबकी लगा के रखेगा वो, मही मोह बढ़ाता है, वो मोह बढ़ाता है उनको। होती है ना घरों में तस्वीरें, तो हुआ ही करती हैं। उनको देख करके, ये हमारे, ये हमारे, तेरे कहाँ से हो, तेरे कहाँ से हो? कि नहीं, इनसे हमारा ये शरीर निपजा ना, इनसे शरीर मिला है हम। शरीर में ममत्व तो ज्ञान में या श्रद्धा में, ये श्रद्धा का खेल है पूरा। देखो, श्रद्धा का वास्तविक काम तो अहम करने का है, और चूंकि शरीर में अहम ही होता है, ये तो ममत्व तो समझाने के लिए अपन कह रहे हैं। आगे आखिर में देखो एक लाइन देखो, ये प्रकरण जहाँ खत्म हो रहा है ना, वहां पे एक लाइन आई है, जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा। तो ज्ञान में भी विपरीतता, फलस्वरूप श्रद्धान में विपरीत। तो शरीर शरीर में जो मैं पने की बुद्धि है, वो तो अहम बुद्धि है, वो श्रद्धा का विकार है ना। वो श्रद्धा गुण की विपरीतता है।
और श्रद्धा गुण की विपरीतता को ही मिथ्या दर्शन कहते हैं। हालांकि वहां पे ज्ञान भी विपरीत है, इसीलिए श्रद्धा विपरीत हुई है। और ज्ञान के आधार से कथन करें, टोडरमल जी ने शुरू में ही लिखा था, हाँ, कि वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। हाँ, जाने बिना श्रद्धान कैसे कर, इसलिए जानने की मुख्यता से ही कथन करते। तो इन सबको, ये जो बात है ना, अब ये श्रद्धा में नहीं जाएंगे, लेकिन इनके आधार से वो श्रद्धा डेवलप हो। क्या, ये जो अभी अपन ने बात की, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये पति, ये पत्नी, है, ये सारी चीजें तो ज्ञान में चल रही हैं, लेकिन उसके आधार से वो श्रद्धा विपरीत बनती है, अहम विपरीत बनता है, ऐसा समझना। देखो क्या करना, जो शरीर को उपकारी माने ताको तो मित्र माने। एक मिनट, एक लाइन छूट की शायद। जो शरीर को रमावे ताको अपनी रमणी जाने है, माने है। और जो शरीर करी निपजा ताको अपना पुत्र माने है। भाई, जिनसे शरीर पैदा हुआ उनको तो अपना माता पिता माना, और जिसका शरीर इस शरीर से पैदा हुआ उसको अपना बेटा बेटी माना। यही है ना संबंध, और क्या है। शरीर से संबंध है तो ही संबंध है। क्या बोलते हैं, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है साहब। खून का रिश्ता तो, वो असली रिश्ता तो खून का ही होता है। क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन। अरे, यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के तो ब्लड ही नहीं, तो ब्लड का रिलेशन कैसे। आत्मा के कौन सा खून जो खून का रिश्ता है? समझ में ही बात। आत्मा का इस जगत में किसी से रिश्ता नहीं, किसी से भी रिश्ता नाता नहीं। क्या, जो अपना किसी और से रिश्ता नाता मानते हैं, उनको जगत में तरह तरह के रिश्ते नाते ही धारण करने पड़ते। और जिसने सब रिश्ते नातों से पार होकर के आत्म स्वरूप को देखा, वो सारे जगत से वो छोड़ चले। वो भजन गाया ना हमने मांगीलाल, छोड़ चले इस जग से नाता छोड़ चले, हैं, ऐसा एक भजन है। वो इस जगत से नाता छोड़ चले। कौन, कि जिन्होंने यहाँ रहते हुए ही, है ना, सब रिश्ते नातों के बीच में रहते हुए ही उन सबसे पार देखा स्वयं। तो भ्रांति क्या है, भ्रांति तो ये है, देखो ये नहीं कह रहे कि इनसे शरीर पैदा नहीं हुआ या इससे कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि जिसका भी शरीर से संबंध रहा, उसको ये अपना संबंधी मानने लग, अपना संबंधी मानने लग जाता। जो शरीर को उपकारी ताको मित्र माने। मित्र किसे कहते हैं, जो मंत्र दे उसे मित्र कहते हैं। मंत्र दे मतलब सुझाव दे। मंत्र का मतलब वो तंत्र मंत्र नहीं, मंत्र माने आइडिया, मंत्र माने सही सुझाव, सही सलाह। तो उसको मंत्र कहा, मंत्रणा बोलते तो है। मंत्री भी इसीलिए कहलाता है मंत्री, कि वो राजा को सही सलाह देता है। तो मंत्री और मित्र दोनों का एक जैसा काम है। क्या कहा यहाँ, कि जो शरीर को उपकारी ताको मित्र जान। अब वो चाहे कोई भी हो, उपकारी होना चाहिए। जो शरीर का बुरा करे ताको शत्रु माने। अब ये बताओ, शरीर का तो जो हुआ सो हुआ, उसमें आत्मा क्या बिगाड़, आत्मा का क्या बिगाड़ किया उसने। मुनिराज इस बात को जान गए, इसलिए सुकोशल स्वामी को उस बाघिन से जरा भी बैर नहीं, सुकुमाल स्वामी को सियालनी से बैर नहीं हुआ, गज कुमार जी को सोमिल सेठ से बैर नहीं हुआ। क्यों, तो जानते थे कि मुझ में तो कुछ जलाए, मुझे तो कुछ खाया ही नहीं। शरीर का बुरा करने वाला होगा, ये शरीर के लिए होगा तो होगा, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। ये भी अपन बातें कर रहे हैं पूरी, उनका तो विकल्प तक नहीं होता। मुझको तो ये जानता देखता तक नहीं, हाँ, आत्मा कहाँ जान। कि ये मुझ में कुछ करना तो दूर की बात, मुझे जानता तक नहीं। ये बाघिन जिसने पंजे घुसा दिए पूरे अंदर, नाखून घुसा दिए, हैं, ये क्या आत्मा के भी आर पार हो गया होगा, है। भाई, क्षेत्र अपेक्षा देखो तो भले ऐसा दिखता हो, है ना, लेकिन आत्मा का कुछ बिगाड़ करना तो दूर की बात, वो बाघिन तो उस आत्मा को जानती भी नहीं थी। पांडवों को जो गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, किसने पहना है, वो क्या नाम था उसका, उन्हीं का वंशज था,
ना। ये मान लिया। कौरवों का ही वंशज था, आगे का कोई नाम ध्यान नहीं अभी अपने को। हाँ, जो भी था, तो वो उनको जानता भी था क्या? उस शरीर को ही तो जला पाया, आखिरकार तो शरीर ही को जला पाया ना, आत्मा तो जला नहीं। तो इसलिए ये उनसे वास्तव में रिश्ते नाते कुछ है नहीं, और न कोई बुरा करने वाला, न कोई भला करने वाला, ये सबसे पहले समझना चाहिए। बोलते तो हो आप लोग, कोई बुरा कोई भला नहीं, वस्तु अपने स्वभाव, तू वृथा विकल्प ठान मन में, करत राग उपाव। कि तू व्यर्थ में ही राग द्वेष इत्यादि किया करता है, जबकि जगत में कोई बुरा और कोई भला है नहीं। कोई अनुकूल प्रतिकूल, हम्म। कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। कोई इष्ट अनिष्ट, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति। झूठी है ना, ये तो मन की वृत्ति। इसका क्या मतलब? ये झूठी मन की वृत्ति, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अनुकूल और प्रतिकूल कोई होता ही नहीं। यही अर्थ निकला कि अनुकूल कहना प्रतिकूल कहना झूठ है, इसका मतलब कि अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। सीधा सा तो है। तो देखो क्या कहा, जो शरीर को उपकारी हो उसको मित्र मानता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि शरीर ही मैं हूं, ऐसा मान रखा है। तो जब मैं शरीर हूं, तो शरीर का उपकारी माने मेरा उपकारी हो, तो शरीर का उपकारी तो पता नहीं जाने कौन लोग बोल रहे हैं, मैं तो मेरा उपकारी बोलूंगा, शरीर का उपकारी थोड़ी ना बोलूं। अनुकूल प्रतिकूल कैसे नहीं है? ये भी विचार करें अपन, अनुकूल और प्रतिकूल कैसे नहीं? क्यों नहीं है वो अनुकूल और प्रतिकूल? देखो, इसमें न्याय न्याय के ढंग से चलना। कोई अगर किसी को अनुकूल हो, तो हर समय हर जगह हर किसी को अनुकूल होना चाहिए। और अगर कोई प्रतिकूल हो, तो हर समय हर जगह हर किसी को प्रतिकूल होना चाहिए। बोलो, पंखा अनुकूल है या प्रतिकूल? हम्म। अभी अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अनुकूल लग रहा है। सर्दी में अभी अगर कोई बटन बंद कर दे, तो उससे झगड़ने लग जाते। अब वो इस बात को याद रखे कि अरे इनके बटन बंद नहीं करना, इनके तो पंखा हमेशा चाहिए। अब वो बेचारा सीधा व्यक्ति सर्दी के मौसम में आकर के भी वो बटन चालू कर दे, हैं? तब अरे कैसा मूर्ख है, इतनी ठंड है और इसने पंखा चालू कर दिया, हैं? क्या कहेंगे वहां? तो अगर वो अनुकूल होता, तो फिर क्या हुआ? ये काल के बदलते ही, वो मौसम के बदलते ही क्यों प्रतिकूल लगने लगे, हैं? और हर किसी को अनुकूल क्यों नहीं लगता? इसी समय भी किसी को अनुकूल नहीं लगता। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, वो माथे पर हवा सहन नहीं होती जरा से, होते हैं ना बहुत से। तो हर एक को अनुकूल नहीं होता। देखो, ये तो क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है, मतलब परीक्षण है ऐसा, कि किसमें क्या है ये परखना हो तो इस तरह से परख लो। जिसमें जो होता है वो हर जगह मिलेगा उसमें से, हर समय मिलेगा और हर किसी को मिलेगा। छोटा सा उदाहरण, जैसे शक्कर में मिठास है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शक्कर अच्छी है या बुरी, मैं तो ये कह रहा हूँ शक्कर में मिठास है, शक्कर मीठी है ना। तो आप में से कोई भी शक्कर चखेगा, मैं शक्कर चखूंगा, कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। कहीं पर भी चखोगे तो मीठी लगेगी, पहाड़ पे जाके चखोगे तो भी मीठी लगेगी, समुद्र के नीचे जाकर के चखोगे तो भी मीठी लगेगी, है ना। क्योंकि शक्कर में मिठास है, शक्कर का स्वरूप है मिठास। कोई भी चखे तो भी मीठी, कहीं भी चखे तो भी मीठी, कभी भी चखे, दिन में चखे या रात में चखे, बचपन में चखे या बुढ़ापे में चखे, मीठी लगनी, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि शक्कर में चूंकि मिठास है, इसलिए सबको, सब जगह और हर समय, और एक और जोड़ लो, हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो मीठी ही लगे। बस ऐसे ही अब अनुकूलता और प्रतिकूलता लगाओ। अगर कोई वस्तु अनुकूल है, तो सबको समान रूप से हर जगह हर समय हर परिस्थिति में अनुकूल होना चाहिए। अरे, वो सुकुशल स्वामी का ही उदाहरण देख लो, वो उनकी माँ थी, वही जो पहले अनुकूल नजर आ रही थी, वही अब प्रतिकूल दिख रही, वही जीव है। और ये तो अपने ही जीवन में नहीं देखते हैं कि अपन अपने घर में कभी तो घर वाले बहुत अनुकूल हो जाते हैं, हैं?
कभी तो सब बहुत ध्यान रखते हैं, मान लो पति पत्नी की बात करें अपन, तो कभी तो पत्नी बहुत अनुकूल चलती, और कभी जो बहुत प्रतिकूल हो जाए, झगड़ने लगे हैं। बच्चे कभी तो बहुत कहना मानते हैं, बहुत अनुकूल रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। और फिर क्या होता है, जब ये ज्यादा ड्रामा मस्ती करने लगते हैं। हम्म? हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा के देख लो, उसको कोई बड़ी बात है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल क्यों नहीं कह सकते किसी को, कि अगर वो अनुकूल हो तो हमेशा अनुकूल होना चाहिए, सबको अनुकूल होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। ऐसे ही प्रतिकूल में भी लगा। ये ये परीक्षण तो असल में क्या है, ये पद्धति अपन ने एक चीज सीखने के लिए बनाई थी। क्या? सुख। ये सुख कहाँ पे है, ये परख लो। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु ले आओ और उसमें ये सुख की सिद्धि करके देखो। जैसे वही अभी अपन ने पंखे का उदाहरण दिया, तो पंखे में सुख है, सबको लगता है क्या? नहीं लगता। हर समय लगता है क्या आपको भी? नहीं लगता। हर जगह लगता है क्या आपको भी? जो कह रहा है ना पंखे में सुख है, उसके बिल्कुल माथे पे लगा के चला दो पंखे। कह रहे ये क्या करते हो? कि पंखे में तो सुख है ना, तो आना चाहिए सुख। पंख चलते हुए पंखे में हाथ दे, ज्यादा सुख आना चाहिए, क्योंकि फिर तो सीधा संपर्क हो गया। है? ये नहीं आ रहा। हर जगह पे वो सुख नहीं दे रहा, हर समय पर सुख नहीं दे रहा, हर परिस्थिति में सुख नहीं दे रहा। इसका मतलब पंखे में सुख है ही नहीं। पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं मिलेगी इसमें, सिवाय एक के। कौन सी? कौन सी वस्तु? मेरा आत्म स्वरूप। मेरा आत्म स्वरूप ऐसा। देखो, अब आत्मा में सुख है ये सिद्ध होता है इससे, क्योंकि कोई भी आत्मा का आश्रय लेगा, कोई भी, एक्स वाई जेड, चाहे कोई जानवर हो, चाहे सातवें नरक का नारकी हो, चाहे वो 16वें स्वर्ग वाला देव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, अरे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, 8 साल का बालक हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो आत्मा का आश्रय ले तो सुखी होगा या नहीं होता है? कहीं पर भी जाकर के ले, कहीं पर भी, चाहे वो नरक में जाकर के ले, चाहे स्वर्ग में जाकर, चाहे पहाड़ों के ऊपर, चाहे समुद्र के नीचे, कहीं पर भी सुख मिलेगा, गारंटी। कभी भी ले, कभी भी, पहले काल में ले या दूसरे काल में या तीसरे चौथे पांचवें छठे, अरे कोई छठे काल में ही ले भले, ले तो सही, मना थोड़ी ना। वो करते नहीं है जीव ऐसा पुरुषार्थ, वो अलग बात। किसी भी समय ले, दिन में ले चाहे रात में ले, बोलो सुख मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में ले, चाहे सामने लोग पूजा करते हो, चाहे उपसर्ग होता हो भयंकर उपसर्ग, जब भी ये आत्मस्वरूप का आश्रय लेगा, हर परिस्थिति में वो इसको सुख देगा, सुख मिलेगा। तो इससे सिद्ध होता है सुख वहां है, उसके अलावा अन्य कहीं पर नहीं। ये तो ऐसा परीक्षण है, करके देख लो छोटा सा, उसमें क्या है। दुनिया की कोई सी भी चीज में लगा के देख लो, मिठाई मिठाई में लगा के देख लो यार, रुपए पैसे में लगा के देख लो, रुपए पैसे में सुख है। अरे, अब कितने ऐसे उदाहरण है, कितने ही, क्या बन ज्यादा उसका विस्तार कर। ऐसे बड़े बड़े पहले ऐसे स्मगलर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, क्या, वो पूरे देश से ज्यादा रुपया उसके पास, पूरे देश से ज्यादा। और जब वो बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, जांच एजेंसियां पीछे पड़ी, तो लेके इधर उधर भागता रहा, वो छुपता फिरा, नोट है साथ में, ढेरों नोट है, और वो बच्चे को ठंड लग रही है, क्या करे, उन नोटों को जला करके और उससे ठंड मिटाई। ये पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं, नोट वोट खूब है। बोलो कितना सुख मिल गया। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हुई है, हकीकत में हुई है। समझ में ही बात, तो उनमें सुख नहीं है। तो ऐसा अपन कहीं पर भी अगर अपने को ऐसा लगे कि नहीं साहब इसमें तो होना चाहिए सुख, इसमें तो शायद सुख मिल जाए, है? पुण्य के उदय में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। पुण्य का उदय सुख की गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत पुण्य का उदय हो। ये बताओ, वो जो देव है ना, जिसकी 6 महीने की आयु शेष बची, उसके क्या विषय भोग समाप्त हो गए वहां पे? है? उसके पुण्य घट गया क्या, कि अभी 2 मिनट पहले तो पुण्य जोरदार चल रहा था और अब पाप का उदय आ गया, ऐसा है क्या वहां? ऐसा तो नहीं। हम्म? बाहरी परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं।
अभी भी उसका जो परिकर है, देवों का, देवियों का, अपने मित्रों का, और जो भी उसके विषय भोग के साधन है, वो सारे अभी भी मौजूद हैं। माने वो पुण्य का उदय तो है भी, लेकिन अब 6 महीने दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। तो पुण्य के उदय में सुख नहीं, रुपए पैसे में सुख नहीं, मिठाई में सुख नहीं, पंखे में सुख नहीं। सुख अगर कहीं मिलेगा तो आत्म सुख। ऐसे वो सिद्ध हो जाता है उससे। ऐसे ही यहाँ पे लगा ना, ये जो बात अपनी चली, अनुकूलता या प्रतिकूलता क्यों नहीं है, कोई भी वस्तु अनुकूल या प्रतिकूल क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसमें प्रवेश नहीं पाती। क्या? हम्म, जो की मन की वृत्ति है, हाँ, क्या उसकी जड़ की, तो जड़ में होती है, चेतन की जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में। तो होती है, तो उसमें वो मुझे छूटती भी नहीं है। क्या? प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही रहता है। हम्म, वो इधर कुछ कर ही नहीं सकता, वो उसमें पलटा उलटा करता है। और जब मुझमें कुछ बदलाव नहीं कर सके, छूटता ही नहीं है ना। तो फिर अनुकूल प्रतिकूल कैसे? उसने मेरा क्या बिगाड़ा? प्रतिकूलता क्या हुई? गर्दन कटी, हम्म, क्या सिंह ने पंजा, तो उसमें क्या बिगाड़ हुआ? आत्मा का उसने तो छुआ तक नहीं है। आत्मा को सब क्रिया उसकी उसमें हुई है। उद्गल की पंजे में, शरीर की शरीर में, उसके परमाणु अपने हिसाब से इधर उधर हुए, उसके परमाणु उसमें हम्म। गए। इसीलिए तो निजानंद रसलीन हो। ये प्रदेश भिन्नता पड़ी हुई है ना वहां तो पूरी, है कि वो द्रव्य ही न्यारा। अच्छा, प्रदेश भिन्नता हो चाहे नहीं, क्या? क्योंकि अभी अपन कह सकते हैं कि शरीर तो उसी वहीं पे ही है। न्यारा। अरे वो भी न्यारा, इसके स्वचतुष्टय न्यारे और मेरे स्वचतुष्टय। ये शरीर ही नहीं छूता आत्मा, वो तो हम्म, क्या छूएगा? वो कैसे अनुकूल हो रही है घटनाएं उनमें सब में। हाँ, तो ये देख रहे हैं वो, तो जरा से भी नहीं दिखते हैं। तीन लोग के नाच भी गई, और उसमें ये तो बोला था, ये तो गर्दन पटरी गाय की, और वो दुख, ये दुखी तो केवल पर्याय में होता, अपने आप को ऐसा मान के कि मेरी गर्दन कटी, मेरे में प्रतिकूलता है, ये दुखी हूँ, उस पर्याय में होता। इसके भी कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, इस समय पर यही पर्याय होने वाली यही होनी। क्या, और इसका बिगाड़ नहीं हुआ। अरे साहब कैसे नहीं हुआ? गर्दन कटकी, बच्चा मर गया, वो हो गया, वो कैसे बिगाड़? तो कुछ भी नहीं हुआ। पुद्गल की पुद्गल में हो रही है, उनको सब दिख रहा है, और इस चेतन की चेतन में हो रही है। वहां पे ये जो वस्तु का स्वभाव न्यारा न्यारा पड़ा है, इस न्यारे न्यारे स्वभाव के कारण ये अपने आप सिद्ध होता है कि कोई किसी का अनुकूल नहीं, कोई किसी का प्रतिकूल। बस ये ममकार अहंकार के कारण दुखी होता, अहम करने से दुखी होता, मेरे ऊपर। मोह, मूल कारण मोह का। जिनके हिये में मोह, अरे करे थे हर्ष शोक। बिना मोह कौन काकी राखत गरज। ये जड़ की जड़ में, और एक चेतन की चेतन में आते ही। हाँ, जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती तीर्थंकर है वो नहीं मानते अपना कुछ भी ऐसा हो। हाँ, तो सम्यक दृष्टि कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि तीर्थंकर चक्रवर्ती। अरे अभी अपनी जैसी दशा में ही सम्यक तो हो, तो वहां पे तो अपने आप ही इनसे भिन्नता स्वीकार की जाएगी ना। बल्कि उल्टा, भिन्नता स्वीकार की जाएगी उस आधार पे ही सम्यक दर्शन। ये क्या पद्धति है। पद्धति यही है, यहां से चलेगा। सम्यक दर्शन होगा फिर भिन्नता दिखेगी ऐसा नहीं, पहले भिन्नता का स्वीकार, वो उसके आधार पर सम्यक दर्शन। ज्ञान, वस्तु स्वरूप जानेगा, भेद विज्ञान करेगा, तो ये अपने आप ही समझे। हम्म। भाई पहले बाजार से चीजें खरीद लाएं, उसके बाद उसमें से छांटे अपने काम की, ऐसा होगा कि पहले छांटा जाएगा फिर खरीदा जाए। ये है। आया समझ में? तो श्रद्धा है यानी सम्यक दर्शन जो है वो अहम का काम है। तो अहम करने के पहले तो अपन एक काम करो, सबको ले लो, और बाद में फिर छटनी करते रहे, ऐसा नहीं। पहले छटनी की जाएगी, भेद विज्ञान चलेगा, उसके आधार पर ये हूं मैं तो, हम्म। इन सबसे न्यारा ये हूं मैं तो वह सम्यक दर्शन। ऐसा समझना है। चलिए, तो ऐसे तरह तरह के जो इसके यागी ना बात, जो शरीर को उपकारी हो उसको मित्र मानता। देखो कहने के लिए तो ऐसा कहा जाए, लेकिन वास्तव में कोई उपकारी होता नहीं। क्या है? वो लोक व्यवहार की ही परिभाषा है, कौन सी? परस्परोपग्रहो जीवाना, ये सब एक दूसरे को उपकारी होते हैं, ये व्यवहार का कथन, सामान्य कथन है, समझाने के लिए उन्होंने बताया है। वहां भी अर्थ करा ये, अर्थ किया निमित्त है कि उपकार। वास्तव में कोई किसी का उपकार करता नहीं। उपकार का मतलब वहां पे निमित्त सही है, और निमित्त मतलब, निमित्त माने जो कुछ भी नहीं कर सकता,
नहीं कर सकते, नहीं कुछ तो करता और नहीं। पर में नहीं कर सकते, स्वयं के लिए तो उपादान कहलाएगा ना। स्वयं स्वयं भी करते। ऐसा, जो शरीर को उपकारी ताको मित्र माने, किसका? शरीर का नहीं, खुद का, क्योंकि मैं ही तो शरीर हूं, ऐसा मान के बैठा है ना। जो शरीर का बुरा करे ताको शत्रु माने, इत्यादि रूप मानी हो है, इत्यादि रूप से इसकी मान्यताएं होती है। बहुत कहा गई है, जिस तिस प्रकार करी आप अर शरीर को एक ही माने है। जिस तिस प्रकार करी, कैसे भी करके। देख तो लिया अपन ने, 2 पेज में यही देख रहे हैं, कैसे भी करके। ये 2 पेज में जो वर्णन आया ना, यह है ये कैसे भी करके। जिस तिस प्रकार से शरीर को और अपने को एक ही मान, खुद के भावों के निमित्त से शरीर की दशा हो तो भी, शरीर की दशा के निमित्त से खुद के भाव हो तो भी, शरीर की कैसी भी दशा हो जाए उससे भी, शरीर के परमाणुओं का मिलने बिछड़ने से भी, शरीर के अंग भंग आदि से भी, शरीर की जो जो भी समझ लीजिए उसके संबंधी हैं, शरीर के संबंधी, उनसे भी, और शरीर के जो मिलने बिछड़ने की, जन्म मरण आदि की दशाएं होती है उनसे, एक्स वाई जेड कुछ भी, जो कुछ भी शरीर का है, उससे कैसे ना कैसे करके ये अपनत्व स्थापित कर। अब आगे बात आएगी, लेकिन क्यों, क्यों करता है? अब है खास चीज, तो अभी तक तो ये बताया कि ये स्थिति जो टोडरमल जी ने बताया ना शुरू में, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, अभी तक तो प्रवृत्ति देखी है अपन ने। अब इस प्रवृत्ति का कारण क्या है, ये जीव ने ऐसा पागलपन क्यों फैलाया? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, छोड़ क्यों नहीं देता ये मिथ्या मान्यता? दोनों बातों का जवाब इसके अंदर है ना, उसको फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, तो उपकार है उसके लिए, जिन बार माहो वंदना शत बार वंदना।